हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज व्हाई सीजियम कैन बी यूज्ड इन photoelectric cell but lithium कैन नॉट बी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स. सो अगर हम देखें, जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम. फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है तो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करेंगे. सो अगर हम देखें, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करती है. और इस रीजन से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इन एलिमेंट्स की वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. अब जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी, यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो कम होती जाएगी. इसी कारण से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है. यानी कि हम बोल सकते हैं इस रीजन से कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी सीजियम की वो कम होगी एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम. अब हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है. सो इसमें जब लाइट स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस पे तो जो मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं. इसे ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. अब हम देख सकते हैं कि जो सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम है एज कंपेयर्ड टू लिथियम, जिसके कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका रिमूवल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. और इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि जो सीजियम है उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज कर पाते हैं, जबकि लिथियम को यूज नहीं कर सकते. सो दिस वाज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.